चाहे कितने भी सगे हों, ये तीन आदमी पे कभी भरोसा मत करना, नहीं तो पूरी जिंदगी भर पछताओगे। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी एक सुंदर सी रानी भी थी। रानी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन राजा से अपनी रानी का कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि राजा थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और रानी 20 साल की जबान लड़की थी। रानी का शरीर बनकर आ ही रहा था, लेकिन रानी को भरपूर संभोग करने को ही नहीं मिल रहा था। राजा रोज थका हारा आकर सो जाता था। रानी पूरी रात जागती रहती थी, कब राजा जी उठकर मुझसे छेड़छाड़ करें, लेकिन राजा उठता ही नहीं था। रानी को देख देख सुबह हो जाती थी। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले ये बात ध्यान पूर्वक सुन लें। मित्रों, आज की इस कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा अंत तक सुनता है, उसे श्री कृष्ण मनचाह फल देते हैं और उसे बहुत बड़ा ज्ञान भी मिलता है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, तो उसे पूरा ज्ञान भी नहीं मिलता और भगवान कृष्ण भी उससे रूठ जाते हैं। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कांधा का अनादर न करे। तो मित्रों, अपनी कथा पर आ जाते हैं। लेकिन राजा उठता ही नहीं था। रानी को देख देख सुबह हो जाती थी। रानी अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी, क्योंकि रानी को भरपूर संभोग करने को नहीं मिल रहा था। एक दिन रानी रात को जाग ही रही होती है, तभी महल में एक चोर आता है। चोर रानी के कक्ष में घुस जाता है, तो रानी चोर को पकड़ लेती है। तो चोर रानी से कहता है, रानी जी, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। तो रानी चोर से कहती है, मैं तुझे छोड़ तो दूंगी, लेकिन तुझे उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। तुझे आज पूरी रात मेरे साथ सोना होगा और मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। तो चोर कहता है, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं आपके साथ ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। तो रानी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने कहा है वो तुझे करना होगा, नहीं तो मैं अभी शोर मचाकर तुझे सैनिक से पकड़वा दूंगी और सैनिक तेरी जान भी ले सकते हैं। तुझे क्या मंजूर है, अपनी मौत या फिर मेरे साथ एक रात सोना? तो चोर मान जाता है और रानी से कहता है, मुझे अपने पास सूबा आने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रानी, तुम्हें अभी अपने हाथों से राजा को मरना होगा। तो रानी कहती है, बस इतना सा काम मैं अभी करके आती हूं। तो रानी राजा के पास जाती है, तो राजा सो राजा होता है। रानी राजा की चाकू से गर्दन काट देती है, तो राजा जान से मर जाता है। इतने में चोर वहां से जान छुड़ाकर भाग जाता है। वह चोर कुछ दिन तक चोरी करने नहीं जाता है। ऊधक राजा का अंतिम संस्कार हो जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता है किसने राजा को मारा था, और राजा का सारा राज्यपट रानी संभालने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक बार उसी रानी के महल में एक औरत रोती हुई आती है और रानी से कहती है, रानी जी, मेरी कुछ मदद कर दो। मेरा पति काम पर भी नहीं जाता है, इसलिए मैं बहुत बुरा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। आप मेरी कुछ मदद कर दो, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। तो उस औरत को रानी एक अलग कमरे में लेकर जाती है और रानी उस औरत के कान में कहती है, मैं तुझे बहुत सारा धन और पैसा दूंगी, उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। उस औरत के हाथ में एक चाकू देकर बोलती है, तुझे अपने पति की इस चाकू से गर्दन काटकर मरना होगा। तो वह औरत रानी से कहती है, हाँ, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूं। तो वह औरत अपने पति की गर्दन काटकर रानी को दिखा देती है। तो रानी उस औरत को बहुत सारा धन और पैसा दे देती है। मित्रों, आपने कथा को यहां तक देख ही लिया है, तो आप अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा कौन से वह तीन आदमी होते हैं जिन पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमारे कितने भी सगे क्यों न हो। कुछ समय बाद एक दिन उस चोर के मन में फिर चोरी करने का विचार उत्पन्न होने लगता है। इसलिए वह चोर एक सेठ के घर चोरी करने के लिए जाता है। जिस सेठ के घर वह चोरी करने गया था, वह बहुत क्रोधित टाइप का आदमी था। इसलिए चोर बहुत समझदारी से घर में घुसा था। चोर चोरी कर ही रहा था, तभी सेठ जाग जाता है और चोर को देख लेता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध में आकर वह उस चोर की गर्दन काटकर उसे अपने बगीचे में दबा देता है। तो मित्रों, अब मैं आपको बता देता हूं कौन से वह तीन आदमी से जिसने हमें बच के रहना चाहिए, चाहे वह हमारे कितने भी सगे क्यों न हो।
मित्रों, सबसे पहला है संभोग का प्यासा। मनुष्य चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ऐसा मनुष्य अपने संतुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने कथा के शुरू पार्ट में अपने सुना होगा कैसे रानी चोर को अपने पास एक रात सुवाने के लिए अपने राजा को ही जान से मार देती है। ऐसा मनुष्य रिश्ता परिवार कुछ नहीं देखता है और अपनी हवस मिटने की सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी सगा क्यों न हो। दूसरा, हमें लालची मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए। वह धन के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने कथा के बीच में सुना होगा कैसे उस औरत ने अपने पति की गर्दन काट दी धन दौलत के लिए। ऐसे मनुष्य से भी हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वह हमारा कितना भी सगा क्यों न हो। तीसरा, हमें ज्यादा क्रोध वाले व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है। आपने कथा में अंतिम पार्ट में सुना होगा कैसे उस सेठ ने चोर की गर्दन काट दी। मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद मित्रों।